एक परिवार टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। एक गुप्त शादी पूरे 10 साल की जिंदगी को उलट पुलट कर रख देती है। और फिर शुरू होता है एक बड़ा कानूनी संघर्ष जो सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है और हम सबको एक बेहद कठिन सवाल का सामना करने पर मजबूर कर देता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपके अपने परिवार का कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है तो क्या सिर्फ आपको उसके बारे में पता होना ही आपको भी दोषी बना देता है? परिवार के प्रति वफादारी और कानून के बीच वह रेखा कहां खींची जाती है? यह एक बेहद पतली रेखा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी तय किया है कि यह रेखा कहां है। स्वागत है कानून प्लस चैनल पर। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के मामले को समझने जा रहे हैं जो परिवार की जिम्मेदारी और कानून के मूल प्रश्न को छूता है। यह मामला बहुत बड़ा है, तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हाइप दीजिए। यही हमारे काम को सपोर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है। चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। कोर्ट के फैसले को समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि मामला यहां तक पहुंचा कैसे। यह कहानी शुरू होती है एक शादी से जो शिकायत के अनुसार एक खुशहाल भविष्य का वादा करती थी, लेकिन धीरे धीरे सालों की परेशानी में बदल गई। तो टाइमलाइन कुछ इस तरह है। 2007 में शादी होती है। अगले 8 सालों तक क्रूरता और पैसों की मांग के गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन असली मोड़ आता है 2013 में, जब पति पहले से शादीशुदा होते हुए कथित तौर पर दूसरी शादी कर लेता है। और फिर 2015 में पहली पत्नी को दूसरी पत्नी की ओर से एक लीगल नोटिस मिलता है और यहीं से पूरा राज खुल जाता है। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज होती है और एफआईआर सिर्फ पति के खिलाफ ही नहीं बल्कि उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी दर्ज होती है। अब कानूनी रूप से क्या आरोप थे? 2 प्रमुख धाराएं लगाई गईं। पहली, आईपीसी की धारा 498A जो वैवाहिक क्रूरता से संबंधित है और यह पति के साथ साथ उसके रिश्तेदारों पर भी लागू हो सकती है। दूसरी, धारा 494 जो द्विविवाह बिगमी से जुड़ी है, यानी एक ही समय में 2 लोगों से शादी करना। अब ऐसा मामला जल्दी खत्म नहीं होता। यह मामला निचली अदालत से शुरू होकर पूरे न्यायिक ढांचे से गुजरता हुआ देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचता है। शुरुआत में पति के परिवार के लिए स्थिति काफी गंभीर लग रही थी। ट्रायल कोर्ट ने कहा आरोप बनते हैं, मामला चलेगा। इसके बाद केरल हाई कोर्ट में अपील की गई, जहां से भी यही फैसला आया। संदेश साफ था, ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। परिवार के लिए एक लंबी आपराधिक कार्यवाही लगभग तय लग रही थी, लेकिन फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और यहीं पूरी कहानी पलट जाती है। कोर्ट एक महत्वपूर्ण रेखा खींचने वाला था, सिर्फ जानकारी होना और अपराध में शामिल होना, इन दोनों के बीच की रेखा। अब इस बिंदु को ध्यान से समझिए, यही इस केस का सबसे अहम हिस्सा है। पति के खिलाफ आरोप स्पष्ट और ठोस थे, शारीरिक हिंसा, मानसिक उत्पीड़न, पैसों की मांग। लेकिन परिवार के खिलाफ क्या कहा गया? मौजूद थे, उसे प्रोत्साहित किया और सबसे बड़ा, दूसरी शादी के बारे में जानते थे। क्या आप अंतर समझ रहे हैं? एक तरफ है सीधा कृत्य, एक्शन, और दूसरी तरफ है सिर्फ जानकारी, अवेयरनेस और जुड़ाव, एसोसिएशन। और यही अंतर इस केस में निर्णायक साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने परिवार के खिलाफ आरोपों को 2 शब्दों में बताया, बॉल्ड एंड वेग, यानी बिना ठोस आधार के, और अस्पष्ट। कानूनी भाषा में इसका मतलब है आरोपों में कोई ठोस सबूत नहीं है। और अब आता है इस फैसले की सबसे अहम लाइन, सिर्फ जानकारी होना अपने आप में साझा आपराधिक मंशा, कॉमन इंटेंशन साबित नहीं करता। इसका मतलब साफ है, अगर आपको किसी गलत काम के बारे में पता है तो सिर्फ इस वजह से आप अपराधी नहीं बन जाते। यह साबित करना जरूरी है कि आप उस अपराध में शामिल थे या आपकी भी वही मंशा थी। तो कोर्ट ने पूछा, क्या कोई सबूत है कि परिवार ने दूसरी शादी को संभव बनाने में कोई भूमिका निभाई? क्या उन्होंने योजना बनाई? क्या वे शादी में शामिल हुए? क्या उन्होंने किसी भी तरह से सहयोग किया? कोर्ट को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, कोई प्रमाण नहीं कि उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया, मदद की या प्रोत्साहित किया। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाया। पति के परिवार, उसके पिता, माता और बहन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को खारिज, क्वाश कर दिया गया। मामला खत्म। उन्हें ट्रायल का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यह फैसला सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, इसका असर पूरे कानूनी सिस्टम पर पड़ता है। यह एक बड़ा उदाहरण, प्रेसिडेंट बनाता है कि ऐसे पारिवारिक मामलों को कैसे देखा जाएगा। तो यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह साफ करता है कि परिवार के भीतर आपराधिक जिम्मेदारी की सीमा कहां तक जाती है। यह स्पष्ट अंतर बनाता है, सिर्फ जानकारी होना और अपराध में भाग लेना दोनों अलग चीजें हैं। यह फैसला उन रिश्तेदारों की सुरक्षा करता है जिन्हें अक्सर अस्पष्ट और बिना ठोस आधार के आरोपों में घसीट लिया जाता है। सीधी बात, अगर आप परिवार के किसी सदस्य पर आरोप लगाते हैं तो आपके पास ठोस सबूत होने चाहिए, कोई स्पष्ट और ठोस कृत्य होना चाहिए।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कानून की रेखा खींच दी है। कानूनी फैसला आ चुका है, लेकिन सामाजिक और नैतिक बहस वह अभी भी जारी है। और यहीं आता है आपका सवाल। कानून कहता है कि सिर्फ जानकारी होना अपराध नहीं है, लेकिन नैतिक रूप से अगर आपको पता हो कि आपका कोई अपना गलत कर रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? क्या चुप रहना, उस गलत को स्वीकार करना माना जाएगा? यह आसान सवाल नहीं है। आप क्या सोचते हैं? समाज के तौर पर यह रेखा कहां खींची जानी चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला दिया? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको इस तरह का गहराई वाला कानूनी विश्लेषण पसंद आता है, तो सबसे अच्छा तरीका है कानून प्लस को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को हाइप दें। साथ ही कानून प्लस टीम ने इस केस पर एक डिटेल्ड पॉडकास्ट भी रिलीज किया है। आप इसे पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। Follow Kanoon Plus for court cases and real legal clarity. Subscribe now and drop your view in the comments.